गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम आज एपी श्रेणी में 5.2 हम लोग देखेंगे। 5.2 हमारा जो लेसन है उसमें क्या कह रहा है। 5.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की स्थितियों में किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। भैया देखो, ये तो एपी में है ही है। देखो प्रथम पद ए बराबर क्या है, 15 हो रहा है, जबकि क्या रहा है, A2 हो रहा है। जैसे ही A2 हो रहा है, 1 किलोमीटर और बढ़ रहा है, तो 15 प्लस 8 रुपया हो जाएगा। और A3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो गया, 23। A3 कितना हो जा रहा है, 23 और 8 कितना हो गया, 31। ठीक, अब क्या रहा है, ये 4 क्या हो जाएगा, 31 प्लस 8 कितना हो गया, 39। यानी A1 A2 A3, देखो इनका बीच का गैप जो आ रहा है D आ रहा है। D आप देख लो, D कितना आ रहा है गैप, इनके बीच में D गैप आ रहा है 15, 5 15 15 30 हो जाएगा। यानी 15 23 में से आप 15 घटा लो तो 13 में से 5 8 और 1 में से 1 0, यानी 8। और इसमें भी घटाओगे तो कितना आएगा, 8। और इसमें भी घटाओगे तो कितना आएगा, सर्वांतर D सेम आ रहा है। यानी कह सकते हैं D1 इक्वल टू D2 और D3 इक्वल टू D4। तो यह हमारा इट इज इन एपी। यह क्या है, एपी में है। हम आसानी से इसको कह सकते हैं कि एपी में है। ये हमारी सीरीज जो है एपी में है और ये एपी में है, इसको इजीली हम लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, बहुत आसान है। किसी बेलन के से उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग निकाल देता है। प्रत्येक बार जैसे प्रत्येक बार 1/4 भाग निकाल दे रहा है हवा, तो 1/4 ही निकाल रहा है ना। जैसे यह एक बेलन है, ये बहुत सारे हैं, बस आपको पढ़ के टिक लगाना है। ये बेलन है, इसमें हवा भरा हुआ है, तो हर बार में 1/4 निकाल दे रहा है, 1/4 निकाल दे रहा है। मतलब अगर सपोज करो ये 12 है, 1/4 निकाल दे रहा है, 4 की 12, यानी 3 लीटर बच रहा है। ठीक, अगर दूसरे बार में भी 1/4, यानी सपोज करो 12 है, 16 हो गया, उसमें भी आपको 4 निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी अगर हर बार में वो निकालता जा रहा है, हर बार में 1/4 निकालता जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है, ये एपी सीरीज बन रही है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ समझना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो देखने लायक है थोड़ा, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एपी, हाँ, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब दी हुई दी हुई एपी के 4 पद लिखिए और सर्वांतर, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। मतलब प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। अब देखिए क्या दिया है इसमें, ए और डी दे रखा है, ए और डी दे रखा है। यानी कई क्वेश्चन इसमें दिख रहा है कि नहीं, पहले देखा जाए। ए और डी जो है दे रखा है, ए और डी
दे रखा। यानी प्रथम क्वेश्चन में क्या दिया, इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। तो क्या कह रहा है, 4 पद लिखिए। अगर हम जानते हैं A1 हमारा 10 दिया है और A2 हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस डी जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, A2 ज्ञात करेगा। यानी A1 है 10 और डी है 10, तो हमको पद मिल गया 20। अब हमको A2 ज्ञात हो गया, A3 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, A2 प्लस डी कर देंगे, तो हमको A3 ज्ञात रहेगा। यानी 20 प्लस 10 कर देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमको A4 ज्ञात करना है। अगर A4 इक्वल टू, हम क्या करेंगे, A3 प्लस डी कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 प्लस 10, यानी कि आपका 40 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट है A5, 4 पद पूछा, A5 ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, A4 प्लस डी बराबर 40 प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू 50। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर जो सीरीज मिली 20, 30, 40 का 50 के लिए, जिनके सबके बीच में अंतर डी जो है आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से डी सबके बीच में कॉमन है और सबका अंतर जो है 10 है। ये सारी चीज़ें बहुत इजी है, बस हमको समझना है। इसी तरह के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह के आएंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ए बराबर दे रखा है और डी बराबर दे रखा है। यानी ए की वैल्यू दे रखा है -2 और डी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू दे रखा है -2 और डी की वैल्यू 0। तो हमको A2 ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, A2 बराबर क्या, A1 प्लस डी। A1 की क्या वैल्यू है, -2 प्लस डी क्या है, 0, यानी -2। A2 क्या आ जाएगा, -2। अब A3 ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, A2 प्लस डी, यानी A2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस डी की वैल्यू क्या है, 0। ये क्या आ जाएगा, -2। अब A3 की वैल्यू ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो A4 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो A3 प्लस डी -2। अब हमको A4 ज्ञात हो गया, A5 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, A4 प्लस 0, यानी A4 की वैल्यू क्या है, -2 और प्लस 0, यानी A5 बराबर -2। अब हमको क्या सीरीज मिली, -2 -2 -2 -2 और क्या, -2। अब देखेंगे इनके बीच में डी क्या होगा, देख लीजिए। ठीक, क्योंकि डी ऑलरेडी 0 दे रखा है, कोई यहाँ निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम इसको ऐड करके निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसमें तीसरा क्वेश्चन, ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3।
तीसरा क्वेश्चन का तीसरा दे रखा है ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -3। ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3। तो हम क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, तो हम A2 निकाल लेंगे। A1 दे रखा आपका, तो A1 प्लस डी हो जाएगा, यानी 4 प्लस -3 बराबर आपका 1। A2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह A3 निकाल लें, A3 बराबर A2 प्लस डी, यानी A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू होगी 1 प्लस डी की वैल्यू -3, यानी अगर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ये 3 हो गया। अब ये 4 निकाल लें, ये 4 निकालेंगे हम क्या करेंगे, ये 3 प्लस डी, यानी ये 3 क्या है मेरा, ये 3 है, -2 प्लस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमारी है -3। तो इस तरह से जोड़ लेंगे हम, तो क्या कर -5 ये 4। अब ये 5 होगा, ये 5 बराबर क्या होगा, ये 5 बराबर हो जाएगा, ये 5 निकालेंगे हम, तो ये 4 प्लस डी, ये 4 कितना है आपका, ये 4 है, -5 प्लस डी कितना है आपका -2, यानी कितना हो जाएगा -8। ये 5 इक्वल टू माइनस, इस तरह से आपको मिल गई A1, A2, A3, A4, A5। ये वैल्यू आपको मिल गई बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में, जिसे आप देख सकते हैं कि इतना आसान से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता जा रहा है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। यानी क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है A4, हाँ, ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। तीसरा का चौथा क्या है, ए की वैल्यू है, ए बराबर है -1, डी की वैल्यू है 1/2। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू है 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है A2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस डी, यही है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -1 प्लस 1/2। अब क्या होगा, यहाँ 1 रख देंगे, एलसीएम होगा 2, -2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा लिखा -1/2। A2 की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। अब ये 3 निकालना हमको, तो A2 प्लस डी, A2 कितना हो गया, -1/2 प्लस डी की वैल्यू कितना हो गया 1/2, -1/2 और प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 4 निकालना है, ये 4 बराबर क्या होगा 0, यानी ये 3 प्लस डी, 0 प्लस डी की वैल्यू कितना है 1/2, यानी ये 4 कितना आएगा 1/2 आएगा। अब हमको ये 5 निकालना है, 4 पर कुछ है ना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, चौथा निकालना है, ये 5 बराबर क्या हो जाएगा
ये 4 प्लस डी यानी 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? एक हाइट की वैल्यू 1 आ गई। यानी सीरीज जो मिली हमको इस तरह से -1 -1/2 0 और 1/2 और क्या मिला? 1 मिला। यही सीरीज मिलेगी। सॉरी, देख लेते हैं। तीसरा का चौथा। इस तरह से हमको ये सीरीज मिल जाएगी और इस सीरीज से ही हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो हमारी है उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो हमारी है वो कह रहा है कि v बराबर यानी ये बराबर -1.25, ये बराबर माइनस है 1.25 और d बराबर क्या है? d बराबर है 0 -0.23 -0.2। अब ये a1 हो गया, ये d हो गया। अब a2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, a2 बराबर क्या हो जाएगा? a1 प्लस d। a1 की वैल्यू -1.25 प्लस d की वैल्यू -0.25 यानी -1.50। a2 की वैल्यू ठीक। a3 की वैल्यू क्या होगी? -1.50 प्लस d यानी a2 प्लस d यानी 1.50 प्लस d की वैल्यू माइनस -0.25 यानी क्या होगा? माइनस हो गया 1.75। ठीक, ये 3 हो गया। ये 4 क्या हो जाएगा? ये 4 भी हो जाएगा। ये 3 प्लस डी यानी ये 4, ये 3 प्लस डी। 3 की वैल्यू क्या है? -1.75 प्लस डी की वैल्यू क्या है? -0.25 यानी ये 4 बराबर क्या होगा? -2.00 -2.00। अब ये 5 क्या हो जाएगा? ये 4 प्लस डी, ये 4 क्या है? -2.00 प्लस डी क्या है आपका? -0.25 यानी कि -2.25। ये हमको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हमको आंसर मिलता जाएगा भाई। हमको ना हर तरह से आंसर मिलता जाएगा और हमको जब आंसर मिलता जाएगा हम तो उसको फाइनल करते रहेंगे। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर फटाफट मिलता जाएगा। अब नेक्स्ट है क्या देख रहा है?
निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। निम्नलिखित, अच्छा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए ए और डी लिखिए। ए प्रथम पद निकालना है और डी निकालना। क्वेश्चन भैया क्या है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भैया, फिर भी लिख देते हैं इसको यार, लोगों को बुरा ना लगे। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 1 -1 -3 -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट। थर्ड है 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। चौथा है 0.6 1.7 2.8 ये आपका क्वेश्चन है भैया। 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। बस आपको क्या करना है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं। ए और डी, प्रथम पद आपका क्या होता है, ए बराबर 3। डी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको A1 हो गया, A2 भी निकल लिया, A2 क्या है 1 है, तो क्या करेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस 1। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -3, कितना आ जाएगा -2। डी बराबर क्या आ जाएगा -2। ठीक, इसी तरह से दूसरे में दे रखा है, A1 बराबर क्या हो गया -5, A2 बराबर क्या हो गया -1। अब डी क्या निकालेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ पे -5 है, तो आपका -1 + 5 बराबर -4। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसी तरह से आप तीसरे नंबर में निकालेंगे। तीसरे में ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1/3 और 1/3 आपका प्रथम पद, ये बराबर क्या हो जाएगा 1/3। A2 क्या हो जाएगा 5/3। अब डी निकालना, डी क्या करेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी हम डी की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 5/3, A1 की वैल्यू क्या है -1/3, यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 में से 1 जा बटे 3, यानी 4/3। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, ये आपको आंसर मिल जाएगा।
आसान, सीधा और इजी वे में आपको आंसर मिल जाएगा, जो आपको खोजने की या किसी चीज़ की तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, आपको आंसर जो मिल रहा है वो इसी वे में मिलता जा रहा है। और ये एपी सीरीज समांतर श्रेणी इसी क्रम में चलता है। ये नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछ रखा है, ए पी 10 5 0 -5 सर्वांतर डी 5 के बराबर है। औचित्य के साथ बताइए कथन सत्य है या असत्य है। औचित्य के साथ बताइए यह कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य वाले कितने कथन हैं? अच्छा, 3 4 क्वेश्चन है। अच्छा, उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। और भी सीरीज है, देख लेते हैं इसका क्या होगा। 5वां है, 10 5 0 और -5 सर्वांतर डी 5। औचित्य के साथ बताइए कि यह सत्य है या असत्य है। तो हम देख लेंगे A1 A2 A3 A4, 10 5 0 और -5। अब हम सब में डी निकालेंगे। अगर D1 D2 निकालेंगे, D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो देखेंगे हम 5 में से 10 घटाएंगे तो हमारा -5 है। डी बराबर क्या आएगा, -5 -5 नहीं, डी बराबर क्या आएगा, -5 आएगा। अगर हम D1 मान लें, इसको D2 फिर भी निकालें तो हमारा क्या आएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 0। A2 कितना है, 5। अंतर कितना है, -5। ठीक, इसी तरह से D3 निकालना है। D3 निकालना है तो A4 माइनस A3 आएगा। A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है -5 और माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, D2 हो गया, D2 A3 की वैल्यू कितनी है, और ये A3 की वैल्यू है 0। D3 क्या आएगा, -5 है। अब देखिए इसका सार्वंतर क्या हो गया, -5 हो गया। मैंने D1 निकाला तब भी -5 और D2 निकाला तब भी -5 है। जबकि सीरीज में दे रखा है, ये सीरीज दे रखा, सर्वांतर दे रखा है +5। तो यह कथन क्या है, असत्य। यह कथन
यह कथन क्या है? असत्य। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यह कथन असत्य है और यह सर्वांतर श्रेणी की सीरीज को फॉलो नहीं करता है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक थोड़ा से ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।